जय श्री गणेश जय श्री हरि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम नमो गंगे विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। गंगा गंगेति युवरोदय योजनाना सतैरपि। गंगा दशहरा 2024 में कब है? आइए आज हम उसकी सही तिथि जानते हैं, विधि जानते हैं और महात्म्य जानते हैं। गंगा जो कि हमारी भारत में गंगा माता के रूप में पूजी जाती है। गंगा जो हमारे सभी पापों को नष्ट करने के लिए है। गंगा जो भगीरथी जी के प्रयास से उत्पन्न हुई है और जो गंगा महादेव की जटा में निवास करती है और वहीं से निकली हुई है। आज गंगा जी के महत्व को समझते हुए हम लोग जानेंगे गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा। हर वर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। मानता है कि इसी दिन गंगा नदी धरती पे आई थी। शास्त्रों के अनुसार भारत की पवित्र नदी और माता की उपमा धारण करने वाली गंगा नदी की पूजा के लिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा का त्यौहार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को धूमधाम से मनाया जाएगा। मानता है कि इसी दिन धरती पे आई थी गंगा माता। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त बेला में गंगा स्नान के करने का बहुत अधिक महत्व है। साथ ही विधि विधान से माँ गंगा की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस पवित्र नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते। स्वामी देवकी नंदन जी ने भी गंगा दशहरे के महत्व को बताते हुए बताया है कि गंगा में जो स्नान करते उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि चुगली करना, पराई स्त्री का गमन करना, चोरी करना, कई प्रकार के जो अनंत जीवन में हमें होते हैं पाप होते उनका भी नाश हो जाता है गंगा में एक बार स्नान करने मात्र से। गंगा स्नान का इतना अधिक महत्व हमारे जीवन में होता है। गंगा स्नान हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन गंगा में स्नान हमें कब करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त होता है, ये हमको जानकर ही गंगा में स्नान करना चाहिए, जिससे हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो पंचांग के अनुसार इस वर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 16 जून को रात्रि 2:32 से शुरू होकर 17 जून को ब्रह्म बेला 4:43 तक रहेगी। गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन सुबह 11:13 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। ये समय गंगा नदी में स्नान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन सुबह 4:03 से 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त है। इसके साथ ही इस दिन बहुत अच्छे 3 योग बन रहे हैं, रवि योग, स्वार्थ योग, स्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग भी बन रहा है। इन योगों में पूजा पाठ और दान का बहुत शुभ फल माना जाता है। इसलिए गंगा में स्नान करने से पहले हमको गंगा के शुभ मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और शुभ मुहूर्त को जान लेना चाहिए। अब हम जानते हैं कि कैसे हमें गंगा स्नान के दिन गंगा की पूजा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही ढंग से सही विधि से भगवान की पूजा अर्चना करते तो हमको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती और हमारे जीवन में सभी प्रकार के अंधकार का अंत हो जाता है, निगेटिविटी का अंत हो जाता है और पॉजिटिविटी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। गंगा दशहरा के दिन अगर संभव हो तो ज़रूर गंगा स्नान करना चाहिए। अगर संभव नहीं हो तो पानी में गंगा जल मिला के स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और माता गंगा और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन गंगा स्त्रोत का पाठ करना शुभ फल देने वाला होता है। फिर गंगा की आरती करें। गंगा जी को मीठे सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइए, सीजनल फ्रूट्स रखिए, फल रखिए, विधि विधान से धूप दीप कीजिए और हो सके तो उस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को सफ़ेद वस्त्र का दान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमको दान करना चाहिए। गंगा दशहरा का महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान से सभी तरह के पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान अवश्य करें। ना कर सके तो घर में बाल्टी में गंगा जल मिलाकर हमको गंगा स्नान करके अपने जीवन को शुद्ध करें और हो सके जितना अधिक से अधिक
दान करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, इसलिए इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी एक दान होता है और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अच्छी सूचना, अच्छी बातों को फैलाने से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इसी तरह के अच्छे वीडियोस मिलेंगे। जय माता दी, जय श्री गंगे।